हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्कैम 1992 के बारे में आसान भाषा में बताने जा रही हूँ। हर्षद मेहता का नाम भारतीय स्टॉक मार्केट के इतिहास में सबसे बड़े घोटालों में से एक के लिए जाना जाता है। स्कैम 1992 के स्कैम ने देश के बैंकिंग और वित्तीय सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया। आइए उनकी कहानी को विस्तार और आसान भाषा में समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे मुंबई में बड़े हुए और वाणिज्य में ग्रेजुएशन किया। शुरुआत में उन्होंने छोटे छोटे काम किए, जैसे कि कपड़े बेचना और सीमेंट बेचना। 1980 के दशक में उन्होंने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली। शुरुआत एक जॉबर या मिडिलमैन के रूप में हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने शेयर बाजार की बारीकियों को समझ लिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट शुरू की। 1980 के दशक के अंत तक हर्षद मेहता बिग बुल यानी स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए। उनकी क्षमता थी शेयर की कीमतों को तेजी से बढ़ाने की। उन्होंने निवेशकों को यह भरोसा दिला दिया कि वे शानदार रिटर्न देंगे। हर्षद मेहता के घोटाले का तरीका। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम और शेयर बाजार में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर यह घोटाला किया। इसे समझने के लिए आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हर्षद मेहता के घोटाले का तरीका। हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम और शेयर बाजार में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर यह घोटाला किया। इसे समझने के लिए आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। घोटाले का पहला तरीका, बैंक रसीद BR घोटाला। बैंकों के बीच एक वित्तीय डॉक्यूमेंट बैंक रसीद का लेन देन होता था। हर्षद ने बैंकों से नकद धन लिया और उसके बदले फर्जी BRs बैंक रसीद जारी की। इन रसीदों का इस्तेमाल सरकारी सिक्योरिटीज खरीदने के नाम पर किया गया। असल में ये बैंक रसीदें फर्जी होती थीं। घोटाले का दूसरा तरीका, शेयर बाजार में पैसा लगाना। बैंकों से मिले इस पैसे का इस्तेमाल हर्षद ने शेयर बाजार में भारी निवेश के लिए किया। जब उन्होंने बड़ी मात्रा में शेयर खरीदे तो उनकी कीमत तेजी से बढ़ने लगी। घोटाले का तीसरा तरीका, कीमतें बढ़ाकर मुनाफा कमाना। जब शेयर की कीमतें आसमान छूने लगीं तो हर्षद मेहता ने उन्हें ऊंची कीमत पर बेच दिया। इससे उन्हें जबरदस्त मुनाफा हुआ। घोटाले का चौथा तरीका, इस चक्र को जारी रखना, अर्थात इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर उन्होंने बैंकों से और पैसा उठाया और शेयर बाजार में फिर से निवेश किया। घोटाले का खुलासा। अप्रैल 1999 में पत्रकार सुचेता दलाल ने द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा, जिसमें हर्षद मेहता के घोटाले को उजागर किया गया। उन्होंने बताया कि कैसे फर्जी बैंक रसीदों के माध्यम से हर्षद मेहता ने बैंकों से पैसे उधार लिए और उसे शेयर बाजार में लगाया। इस घोटाले की कुल रकम लगभग 4,000 करोड़ रुपए, आज के समय में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। यह खबर सामने आते ही स्टॉक मार्केट में हड़कंप मच गया। कई बैंकों को भारी नुकसान हुआ और लाखों छोटे निवेशकों की जमा पूंजी डूब गई। घोटाले के बाद का असर। पहला असर, कानूनी कार्यवाही। हर्षद मेहता को 1999 में गिरफ्तार किया गया और उन पर धोखाधड़ी और चोरी के कई मामले दर्ज हुए। उन्होंने अपनी बेगुनाही का दावा किया, लेकिन उनके खिलाफ सबूत काफी मजबूत थे। दूसरा असर, आर्थिक प्रभाव। शेयर बाजार बुरी तरह गिर गया। कई निवेशकों और बैंकों को भारी नुकसान हुआ। तीसरा असर, नीतिगत बदलाव। इस घोटाले ने भारतीय वित्तीय प्रणाली में मौजूद खामियों को उजागर किया। सरकार ने शेयर बाजार और बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए SEBI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को और सशक्त बनाया। चौथा असर, हर्षद मेहता की मौत। 31 दिसंबर 2001 को हर्षद मेहता का जेल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी जिंदगी पर आधारित किताबें, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज स्कैम 1992, द हर्षद मेहता स्टोरी बेहद लोकप्रिय हुई। इस कहानी से सीख। हर्षद मेहता का जीवन यह सिखाता है कि सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर भले ही आप थोड़े समय के लिए सफलता हासिल कर लें, लेकिन इसका अंत बुरा ही होता है। उनके घोटाले ने देश के वित्तीय सिस्टम को मजबूत बनाने की दिशा में बड़े बदलावों को प्रेरित किया।